ऑपरेशन। इसमें हम निकालेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा होता है, उसे हम दिखाते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है जिसमें एक हमारा थ्योरम आता है कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है, अगर ए की बी की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मैट्रिक्स आ गया आई, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर हमारा ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, अगर बी इधर आ गया तो बी और आई। तो जैसे हमने आपको बता रखा है, जैसे आपको पता है कि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करने से नंबर ही आता है, उसी तरह आई की मल्टीप्लाई अगर किसी भी आप मैट्रिक्स में करते हैं तो वो नंबर वही रहता है। तो ए इनवर्स का जो वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा बी। मतलब ए इनवर्स निकालना है तो आपको बी की प्रॉपर्टी अपनानी पड़ेगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो क्वेश्चन होता है वो हमारा बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें एलिमेंट्री मेथड से ए इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इसमें जो आपका क्वेश्चन आएगा वो हमारा जो मतलब सिस्टम होता है वो होता है 2 × 2 का, यह आएगा मैट्रिक्स 3 × 3 का मैट्रिक्स पे जो क्वेश्चन आते हैं, 2 मैट्रिक्स में ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स का, फिर हम निकालेंगे 3 × 3 मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 2 -2 और 1, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2 × 2 का है और इसको हमें निकालना होगा फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि ए = हमने लेट कर लिया है आई बी। ए = जो हमने लेट कर लिया है वो हमने लेट किया है आई और बी। जैसे ही हमें मतलब करने का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे 1 2 और -2 और 1 है, यहाँ पे आई मैट्रिक्स होता है 1 0 0 और 1। हमारा ए मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा उतने ही ऑर्डर का हमें आई इनवर्स ही लेना है 2 × 2 का। अगर ए 2 × 2 का है तो आई भी 2 × 2 का लेना है और साथ में बी लिखना है। अब हमें करना क्या है कि ए जो मैट्रिक्स है इसको किसी भी फॉर्म में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और जैसे ही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें डायगोनल पे 1 चाहिए और बाकी ए वाले डायगोनल पे हमें 0 और 0 चाहिए, तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लगाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो इसे हम कहते हैं R1 और इसे हम कहते हैं R2। मतलब R2 को 0 बनाने के लिए अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 गिव R2 - 2R1, अगर मैं 2 में से 2 को माइनस कर दूं तो यहाँ हमारा जो कंसेप्ट होगा, यहाँ जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी 0 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 1 और ये आ जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चेंज इसलिए होगा क्योंकि 1 में से अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पहले से ही 4 है, तो यहाँ जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 और ये आपका सेम आएगा। और जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ इस तरफ लगाई वो प्रॉपर्टी हम इक्वल के इस तरफ जो हमारा मैट्रिक्स है इस तरफ भी लगाना होगा। तो इस तरफ जब लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 और 0, ऊपर का तो सेम रहेगा। नीचे का जब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो R2 की मल्टीप्लाई 2R1 में करना है, इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो ये हमारा जाएगा -2 और ये 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब इस मैट्रिक्स का जो हमारा 2 × 2 का है A22, इसे भी हमें 1 बनाना है, तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है। इसे 1 बनाने के लिए हम काम करते हैं कि इसे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे लिखिए आप C2 / 5। अगर C2 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा। जैसे ही हम इसे करेंगे C2 को डिवाइड तो 1 0, ये तो आपका सेम होगा। इसमें जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारा -2/5 और ये आ जाएगा हमारा 1। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ये हमारा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2/5। अब इसे बना प्रॉपर्टी जो इस तरफ भी लगाना होगा उस तरफ भी लगाएंगे, इस तरफ भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे C2 / 5। तो ये तो हमारा जो C1 है वो तो सेम आ जाएगा 1 - 2। यहाँ करेंगे ये हमारा 0 ही हो जाएगा और इसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/5। ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। अब किसी भी फॉर्म में हमें यहाँ पे 0 बनाना है,
यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँ, अगर मैं अगर R1 में हमें चेंज करना है, इसमें से इसे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं R1 में माइनस कर दूं, इसमें हमें क्या माइनस करेंगे कि ये 0 हो जाएगा। इसमें से अगर हम 2, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, हमें वैल्यू लेनी होगी प्लस की, क्योंकि तभी प्लस माइनस कटेगा, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए। 2/5 R2 बिल्कुल हमारा जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है R1 का, अगर हम सेम बना लेंगे और इससे इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस और प्लस ये हमारा हो जाएगा 0, और 2/5 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो 2/5 ही हो जाएगा। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 1, ये हमारा सेम हो जाएगा। और इस तरफ यही प्रॉपर्टी लगा दो, R1 में चेंज करना है, तो R1 में जैसे ही चेंज करेंगे 1 है यहाँ पे 1 की, और यहाँ क्या है -2 है, तो जैसे ही हम 1 में -4/5 ऐड करेंगे, 1 में -4/5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, 1/5 आ जाएगा। इसमें हम कुछ करेंगे तो ये 0 का 0 रहेगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें 2/5 में करनी पड़ेगी, तो ये हमारा आ जाएगा 2/25, और नीचे वाला हमारा सेम आ जाएगा, क्योंकि हम जो भी आइडेंटिटी लगा रहे हैं सिर्फ R1 में लगा रहे हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा हमारा 1/5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये A मैट्रिक्स था स्टार्टिंग में जो हमने लिया था, वो हमारा बन गया बिल्कुल I। हमने अभी आपको शुरू में एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे ही अगर A की मल्टीप्लाई B में करते हैं तो आता है I आया हमारे पास, हमें A इनवर्स निकालना है, तो आपको पता है कि इधर से अगर A इनवर्स इधर आएगा तो ये हमारा आ जाएगा इनवर्स में आ जाता है पावर में, तो B की वैल्यू आ जाएगी क्या हमारा A इनवर्स, मतलब जो हमारा A इनवर्स आया वो हमारा जो भी मैट्रिक्स आया इसी को हम कहते हैं A इनवर्स, और इसको हम A इनवर्स लिख सकते हैं, मतलब हमारा A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगा हमारा 1/5 माइनस का 2 2/25 और 1/5, ये आ गया। अब जैसे हम डिवाइड में हमारे चेक करने का फॉर्मूला होता है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट सही है या नहीं है। अगर आप किसी भी A इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर उसी के A में करते हैं और अगर आंसर आपका I आता है तो समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन सही है, मतलब जो हमारा A इनवर्स आया और स्टार्टिंग में जो हमारा A था अगर उसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और हमारा वैल्यू जो है अगर I आ गया 1 1 0 0, तो हम समझ लेंगे हमारा कंसेप्ट सही है। इसी पे जो हमारा क्वेश्चन आता है, एक आता है मैट्रिक्स 3×3 का, वो हमारा आखिरी कंसेप्ट रहेगा इस मैट्रिक्स चैप्टर का। उसके ऊपर एक कंसेप्ट एग्जांपल देखते हैं और उससे करते हैं। थ्री इंटू थ्री का एक हम क्वेश्चन लेते हैं और वो करते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है A, और हमें फाइंड करने के लिए कह रखा है कि आप इसमें A इनवर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इक्वल में I लेना है। I का मतलब है कि यहाँ 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये हमें लेना है, और साथ में हमें A चलाना है, B लिख दो। अब किसी फॉर्म में हमें डायगोनल पे 1 लाना है और बाकी जितने भी एलिमेंट है सारे को 0 बनाना है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इंटरचेंज कर देंगे, R1 को इंटरचेंज कर देंगे R2 से। अगर R1 की जगह पे R2 चला जाएगा और R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। जैसे ही हम ये कंसेप्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1, इधर भी वैसे ही लगाएंगे हम कंसेप्ट। जैसे ही हमने यहाँ लगाया R और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब ये था कि हमें यहाँ पे 1 बनाना है। हमने आपको शुरू में बताया था कि डायगोनल 1 बनाना है। जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड मैट्रिक्स को देख के ही लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वन में ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जैसे ही हमने इस तरफ लगाया वैसे ही इस तरफ लगाएंगे, तो 0 और 1 और 0 ये हमारा ऊपर आ जाएगा, और ये और ऊपर जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा 1 0 0, और नीचे वाला सेम रहेगा 0 0 1।
अब जैसे ही आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 आ गया, उसके बाद काम करेंगे या तो सिंपल R1 को इंटरचेंज पहले 0 बनाएं, या ऐसे सिंपल हम R1 के कंसेप्ट से चलेंगे। तो पहले ये हमारा 0 हो गया, 1 आ गया, 0 आ गया, अब इसका नंबर है 0 लाने का, तो ये 3 है यहाँ पे। तो 3 की मल्टीप्लाई जो भी इंटरचेंज करेंगे वो हमेशा R1 के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे 3 है, R3 में हम चेंज करेंगे तो R3 माइनस, हमें इसे 3 बनाना होगा क्योंकि 3 से 3 गया तभी 0 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3R1। R3 में अगर हम 3R1 कर देते हैं तो ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा बन जाएगा 0। अब इसमें हम लगाते हैं अपना रूल। आप देख सकते हो जैसे ही हम R3 में चेंज कर रहे हैं तो बाकी सारे एलिमेंट्री में हमारा सेम रहेगा, जैसे 1 2 3 0 1 2। अब जैसे हमें देखो यहाँ चेक करेंगे तो R3 में 3R करेंगे, 3 में से 3 गया, ये हमारा आ जाएगा 0। 1 में से -6 गया, ये आ जाएगा हमारा -5। और 1 में से -9 गया, ये आ जाएगा हमारा -8। ऐसे ही हम इक्वल टू के इस तरह के मैट्रिक्स में वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। R3 माइनस 3 वर्ग, इसे तो पहले सेम लिख लो, 0 1 0 1 0 0। अब 0 में 3 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3, और इसमें करेंगे तो हमारा 1 का 1 ही जाएगा। यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि आप हमें देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, 1 0 0। अब बीच वाले वैल्यू सबसे पहले हम देखेंगे क्योंकि हमें डायगोनल पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 पहले से ही आ रखा है। तब या तो इसे 0 बनाओ या इसे 0 बनाओ, यूज करना है हमेशा इसी प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले हम R1 में चेंज करेंगे, R1 के जगह पे 2 है, इसे 0 बनाना है। तो इसकी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर देते हैं तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो जैसे ही R1 में 2 R2 कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि R2 में 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई जैसे ही 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 - 2 ये हमारा हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा हमारा 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 3 है और यहाँ 2R2 है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 - 4 माइनस का 1 आ जाएगा, और बाकी हम हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम लिखेंगे। 8 इक्वल टू यहाँ भी वही लगाएंगे, R1 0 है, इसकी मल्टीप्लाई हम 2R2 में करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, मतलब -2। ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 0 का 0 रहेगा। बाकी आप सेम बिल्कुल ऐसे ही रख लो। ये हमारा आ गया। अब अगला नंबर किसका है, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया। अब हमें इसे 0 बनाना है, मतलब R3 को 0 बनाना है। तो R3 को यहाँ वैल्यू आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 है, मतलब अगर इसमें हम +5 ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। मतलब R3 में प्लस करेंगे 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू वाली हमारी हो जाएगी 0। तो इसमें जैसे ही हम प्रॉपर्टी अपना लगाएंगे आप देख सकते हैं R3 में चेंज कर रहे हैं तो R1 और R2 में कोई फर्क नहीं होगा, R1 और R2 को सेम लिख दे, 1 0 -1 0 1 2। अब देखिए R3 में 5R2 हो रहा है तो 0 में अगर 0 कुछ प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा, -5 और ये प्लस का 5, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ माइनस का 8 है, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, बचेगा आपका 2। ऐसे ही आप इस तरफ लगाइए, इस तरफ लगाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा आपका R1 और R2, -2 1 0 1 0 0 0 में अगर हम -2 है और यहाँ +0 है, यहाँ देखिए, और R2 की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5, -3 यहाँ आ जाएगी, और यहाँ 1 की 1 आ जाएगा। ये हमारा 1 0 0 आ गया, ये हमारा 0 1 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे किसी तरह 1 बनाना है। यहाँ 1 कैसे बनेंगे, अगर मैं R3 को और R1 को प्लस कर दूं तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसमें भी प्रॉपर्टी लगा के और इससे पहले सबसे पहले 1 बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे 1 बनाएंगे। तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कि यहाँ पे हमारा 1 0 0 आ गया, यहाँ पे हमारा 0 1 0 आ गया, यहाँ पे हमारा -1 2 आ गया। तो सबसे पहले हमें डायगोनल को ही 1 बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, या तो इसे 2 से डिवाइड कर दे या R3 को R1 में प्लस करेंगे तो 2 - 1 हमारा 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रूल लगाते हैं। जैसे कि हमने देखा है हमारा C1 और C2 पूरा हो गया। अब C3 में सबसे पहले हमारा इस कॉलम पे 1 बनाना है। तो क्या हम करेंगे कि R3 को अगर डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो जैसे हम इसमें डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 1 0 माइनस का 1 0 1 2। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 1। ऐसे ही हमने आपको बताया था कि इक्वल के इस तरफ जो हमारा मैट्रिक्स है यही प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। तो R1 को तो ऐसे ही लिखते सेम, R2 भी सेम रहेगा। R3 में चेंज करते हैं। तो जैसे ही 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। इसे डिवाइड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 3/2, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब जैसे हम देख सकते हैं हमारा ये 1 हो गया। अब सबसे पहले हम इसको 0 बनाना होगा, उसके बाद इसको 0 बनाना होगा। यूज करना है R3 प्रॉपर्टी को ही। तो इसमें और इसको हम प्लस कर देंगे तो 1 + 1 और -1 ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसके बाद जो हमारा प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी R1 + R3। हमें ऐसे लगाना है कि किसी और को जो 0 है उसको कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, बिना उसके ही हमें करना है। तो 1 और -1 ऐड जैसे ही करेंगे ये हमारा हो जाएगा 0। तो इसको देखिए हम करते हैं। जैसे ही हम यहाँ 1 और 0 लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। 0 और 0 करेंगे तो 0 ही, -1 और 1 करेंगे ये हो जाएगा हमारा 0। बाकी R2 को सेम लिखो, 0 1 2 0 0 1। ऐसे ही इस तरफ भी लगाएंगे। क्या लगाना है? R1 + R3। अब -2 और +5/2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 आएगा। अब जैसे ही 1 और -3/2 को जोड़ेंगे, 1/-3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + -3/2। ये हो जाएगा 2 -1/2 आएगा, -1/2। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। बाकी R2 को सेम 1 0 0 5/2 -3/2, और ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब जैसे देख सकते हैं हमारा सारा आइडेंटिटी बन गया, बस यहाँ पे एक 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R2 में अगर 2 R3 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कंसेप्टिव हो जाएगा बिल्कुल 0। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ हम लगाएंगे R2 - 2R3। यूज करना है हमेशा ये 1 का ही। तो ये हमारा हो जाएगा इधर पूरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आ गया। अब ऐसे ही यहाँ लगाते हैं R2 - 2R3। R1 को तो पहले ऐसे ही लिख लो, 1/2 -1/2 1/2 5/2, ये आ जाएगा हमारा -3/2 और 1/2। अब R2 को चेंज करना है, R2 में 2R3 करना है। यहाँ 1 है, यहाँ माइनस लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 - 2 × 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -4। ये आ जाएगा हमारा -4। इसमें लगाएंगे तो 0 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। और इसमें लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा सिर्फ। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा होता है A होता है I B। जैसे ही हमारा A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो I की मल्टीप्लाई B में करने पर हो जाएगा। तो हमारा A इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है B। तो हमारा B की वैल्यू AI और ये आ गया हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स जो आया हमारा, बस इसी को हम सीधा लिख देंगे। बस यहाँ पे कैसे फॉर्म में लिखना है, इट इज द फॉर्म ऑफ AB की मल्टीप्लाई करेंगे तो I हो जाएगा, और A इनवर्स हमें निकालना है तो इधर आके B हो जाएगा। तो A इनवर्स = B। सिंपल इसको A इनवर्स के इक्वल में रख दो और आपका इक्वल में आ जाएगा 0। तो यही हमारा A इनवर्स की इक्वल आ गया हमारा आंसर।
और कल का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि बोर्ड के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और उस पर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।